आज के टाइम में चाहे कांग्रेस वाले जितना भी हल्ला कर ले, लेकिन हकीकत बात यही है कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर न्यूक्लियर बम नहीं बनवाया होता, उन्होंने अगर दुनिया के खिलाफ जा करके न्यूक्लियर बम को तैयार नहीं करवाया होता, तो आज हमारा भी हाल वेनेजुएला की तरह ही होता। हम आज जो मोदी थोड़ा बहुत जो ट्रंप को आंख दिखा पाता है ना, या ट्रेड डील नहीं कर रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर की ताकत है, जिसके वजह से वो कंट्री हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहा है। अगर न्यूक्लियर बम हमारे पास नहीं होता तो अमेरिका आपको वेनेजुएला की तरह ही निगल सकता था, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को तो न्यूक्लियर दे ही देता है। क्योंकि अमेरिका को चाइना को काउंटर करना है ना, तो चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका अपनी मैक्सिमम एसेट्स जो है वो पाकिस्तान में भी रखता है। तो अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर होता तो आज इंडिया चाहे कितना भी कुछ होता, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान भी टेक ओवर कर सकता था। जो न्यूक्लियर बम के नाम पे पाकिस्तान भी ब्लैकमेल कर सकता था इंडिया को। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो देन है, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के साथ में मिल करके न्यूक्लियर बम बनाया, जिसके वजह से आज हम शांति से जी रहे हैं। और इस सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर की ही ताकत है। रसिया ने बहुत पहले गद्दाफी को कहा था कि न्यूक्लियर बम बना लो, तो गद्दाफी ने कहा कि सुरक्षा की गारंटी न्यूक्लियर नहीं है, और गद्दाफी को ही फांसी पे लटका दिया गया कुछ सालों बाद। और आज के टाइम में वही वेनेजुएला को अमेरिका उठा करके ले गया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, लेकिन नॉर्थ कोरिया का जो किंग है वो दिन रात अमेरिका को गरियाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको नहीं उठा पाता। न्यूक्लियर एसेट्स है उसके पास। अमेरिका को अगर किम जोंग उनको उठाना भी होगा ना, तो बहुत समय लगेगा, उसको पूरी एक प्लानिंग लगेगी। ये नहीं कि 6 महीना, साल भर, 2 साल पहले सोचा और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की तरह उठा लेगा। इतनी आसान काम नहीं है, क्योंकि वो पागल लोग बैठे हुए हैं जो नॉर्थ कोरिया में बैठे हैं। तो इसी तरीके से अगर किसी भी कंट्री को मजबूत होना है, मतलब शक्ति जो है ना, शांति का स्वरूप होता है, कि मतलब अगर आपको शांति से अपने जीवन को व्यतीत करना है तो आपके पास शक्ति भी होना चाहिए। जिसके पास शक्ति नहीं है वो शांति से जी भी नहीं पाएगा। रसिया पे डायरेक्ट अमेरिका आज के टाइम में क्यों अटैक नहीं करती है, जबकि रसिया तो 2-3 साल से यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है। इसलिए नहीं करते कि रसिया के पास अमेरिका से भी ज़्यादा न्यूक्लियर बम है। अगर उसने मिसफायर भी कर दिया धोखे से, तो अमेरिका युद्ध में तो क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन कितनी कंट्री उसमें लपेटे में आ जाएगी ये किसी को नहीं पता। तो अमेरिका डायरेक्ट रूप से इसीलिए रसिया पे अटैक नहीं करती है, या अमेरिका डायरेक्ट रूप से किसी भी न्यूक्लियर पावर कंट्री के ऊपर डायरेक्ट रूप से इसीलिए अटैक नहीं करती है। तो क्योंकि उसको पता है कि न्यूक्लियर पावर के साथ भिड़ना मतलब हो सकता है कि उसको किसी बात का बुरा लग जाए, क्योंकि हर कंट्री की अपनी एक इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, और अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में वो कंट्री हो सकता है कि मिसफायर भी कर दे, जानबूझ करके भी बम चला दे।